हालेलुया। प्रभु यीशु की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप एक फिर से नई जिंदगी को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपके आज जो आशा प्रभु यीशु मसीह में कई लोगों की टूट चुकी है, क्योंकि वो आज परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे। कई लोगों का विश्वास टूटते चला जा रहा है, क्योंकि वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम को देखकर वो दुखित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। हालेलुया। और उनका कोई हल नहीं हो पा रहा है। इसलिए कई आज ऐसे विश्वासी हैं जिनकी आशा टूटती जा रही है, विश्वास से कमजोर हो गए हैं। पर मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। हालेलुया। क्योंकि जो आगे आने वाला समय जो प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, मेरा विश्वास है बाइबल कहती है कि वो भरपूरी को देखेंगे और बड़ी गवाही को लेने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो कितने लोग आनंदित हैं आज? हालेलुया। यीशु की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है कि आपकी आशा नहीं टूटनी चाहिए। परमेश्वर पर आपको लगातार विश्वास रखना है। आप ये बोल रहे हो कि मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, आपका कर्ज से आप आजाद नहीं हो पा रहे, आपकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है, आपका खाना पीना सही से नहीं हो पा रहा है, आप बोझ के तले आ गए हो, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही दिन ब दिन, आपका कुछ भी बंद नहीं पड़ पा रहा है। हालेलुया। और इतनी ज़्यादा समस्याओं में चले गए हो और आप प्रार्थना तो भी करते हो लेकिन कुछ भी हल नहीं हो पा रहा। कई तो ऐसे हो गए कि प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, कई तो ऐसे हैं चर्च जाना छोड़ चुके हैं, कई तो ऐसे संगति करना छोड़ चुके हैं, वचन पढ़ना छोड़ चुके हैं। यही तो बात है। अड़े और खड़े रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर में बने रहने का मतलब क्या है? दुख के समय में भी अपनी आस, अपनी आशा परमेश्वर पर बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है। मजबूत होना आपको सबसे ज्यादा, ताकि शैतान की प्लानिंग पर, चालाकी पर आप उसे खत्म कर सको, वार कर सको। आज शैतान दुष्ट आत्मा आप पर वार कर रहा है। जब आप कमजोर होते हो विश्वास में, जब आप प्रार्थना में कमजोर होते हो, तो शैतान हंसता है आप पर। हालेलुया। वो मजा लेता है आपके इस बिहेवियर पर। जब दुखित होते हो, जब आपका विश्वास टूटता जाता है, अरे मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, अरे मेरे पास तो बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, मैं तो बेचारा, मैं क्या करूं, मैं यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करूं? जब तक वो मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे भी करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान आपको निराशा में देखना चाहता है, और वो बहुत पसंद करता है जो निराशा में रहते हैं, क्योंकि जो निराशा वाले लोग हैं, जिनके में आशा ही नहीं है, तो सोचो क्या वो आशीष ले पाएंगे? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप आज निराश हो चुके तो निराश मत होइए, परेशान मत होइए। शैतान आपको इस स्थिति में देखना चाहता है, दुष्ट आत्मा आपको निराश की स्थिति में देखना चाहता है। स्कूल में आप जब जाते थे, कॉलेज में जब आप पढ़ते थे, तो आपकी टीचर क्या सिखाया करती थी? कि आत्मविश्वास के बारे में बताया करती थी। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यही सिखाया ना स्कूल में और कॉलेज में। आपके घर में भी यही सिखाया जाता है कि बढ़ने का काम करो, बढ़ते रहो, निराश ना हो। कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या हो गया, एक और चांस आपको दिया जाता है। ऐसी परमेश्वर का वचन कहता है कि निराश ना हो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, प्रार्थना में बढ़ने की कोशिश करो, वचन को क्लेम करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है क्या आज आप किन किन बातों को लेकर निराश हो चुके हैं? किन लोगों की आशा परमेश्वर में खो चुके हैं, या फिर आशा टूट चुकी है, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको आज डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आपका दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। किसी भी बात को लेकर चिंता ना करें, टेंशन में ना आए, परेशान ना होएं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे ना डरें, इसे ना घबराएं और परेशान ना हो। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। किसी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात में टेंशन ना आए, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। आज हम एक वचन पढ़ेंगे। ये जो वचन है, मेरा विश्वास है आपको क्या करेगा? आशा में मजबूत करेगा, आप आनंदित होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी की जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं।
व्यहानी की नहीं परंतु क्या है, कुशल की है। और देखो वचन कहता है, और मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आशा को पूरी करूंगी। यदि आप आशा में आनंदित रहेंगे तभी परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा। आपकी आशा क्या है यीशु मसीह में? क्या है आपकी आशा? कई लोगों की आशा आत्मिक आशा होता है, प्रभु को देखना, प्रभु से बात करना, उसकी आवाज़ सुनना, प्रभु में उसके वचन को लेना, रिवलेशन लेना। एक दूसरी आशा होती है, प्रभु मुझे ब्लेस कर, मेरे परिवार को उद्धार कर। ये आपकी आशा है जबरदस्त, कि मेरी आशा ये है कि मेरा हस्बैंड जरूर चेंज होगा, मेरी आशा ये है कि मेरी वाइफ जरूर चेंज होगी, मेरी आशा ये कि मेरे बच्चे चेंज होंगे, मेरी आशा ये है कि मेरे परिवार के एक सदस्य बदल जाएगा। जो टेढ़े से टेढ़ा है, जो गलत से गलत है, हालेलुया, परमेश्वर उसे चेंज कर देगा। बहुत ज़्यादा गलत है, प्रभु से चेंज कर देगा, क्योंकि ये मेरी आशा है। आशा में रहने के लिए आप क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना में बाट जोते हो, वचन को पढ़ते हो, वचन को सिर्फ पढ़ते नहीं, मेडिटेट करते हो, उसे क्लेम करते हो, घोषणाएं रोज घोषणा आप करते हो, रोज वचन के साथ आप क्लेम करते हो, रोज प्रार्थना में जाते हो, रोज परमेश्वर के वचन को बोलते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। वचन क्या कहता है? कि मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। वचन क्या कहता है? परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 15 अध्याय में 13 वचन में यूं लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बोलो आमीन। कैसे बढ़ेगी आपकी आशा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ते हो, पवित्र आत्मा टच करता है, हालेलुया, आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो। आप अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करो, उस वरदान के साथ, हालेलुया। और देखो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। अपनी निराशा की जगह आप दे नहीं पाएंगे, निराश आप हो ही नहीं पाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम। इसलिए वचन क्या कहता है? कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। आपको प्रमाण देना रोज यीशु मसीह को। क्या प्रमाण दोगे आप? कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। क्या प्रमाण दोगे आप? कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण देना, कि परमेश्वर आप करने वाले हैं। मैं अभी देख नहीं पा रहा, लेकिन आत्मा में आप देख पा रहे हो कि मेरा काम बन रहा है। बोलो मेरा काम बन रहा है, बोलो मेरा काम बन रहा है, बोलो मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, बोलो मेरे परिवार को प्रभु चंगाई दे रहा है, बोलो जो परमेश्वर से दूर है प्रभु वो परमेश्वर उसे वापस लेकर आ रहा है, बोलो परमेश्वर मेरे घर को बदल रहा है, मेरे परिवार को बदल रहा है, बोलो सब कुछ सही होने जा रहा है, बोलो परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है, बोलो चंगाई देने जा रहा है, बोलो एक बड़ी आशीष को मैं देख रहा हूँ, बोलो अब्राहम की तरह बोलते जाओ सभी जन, बोलो अब्राहम की तरह मैं बड़ी आशीष को देख रहा हूँ, मैं बड़ी ब्लेसिंग को देख रहा हूँ, मैं बड़ी गवाही को देख रहा हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है, परमेश्वर बोलो मुझे छूने जा रहा है, बोलो मुझे नया करने जा रहा है, बोलो मैं आशा में आनंदित रहूंगी, क्योंकि परमेश्वर बोलो आपके साथ है, बोलो मेरे साथ है, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह मेरी ढाल है, मेरी आड़ है, बोलो मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर है, बोलो मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 23 वचन में, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आशा रखो, हिया बांधो, और तुम्हारे मन परमेश्वर में स्थिर रहे, दृढ़ रहे, इधर उधर ना फिरे, इधर उधर बातों में ना जाए, निगेटिव चीज़ों में ना जाए। कई बार आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कई बार आपको लगता है कि सब कुछ टेढ़ा हो रहा है, कई बार आपको लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको उस समय में भी परमेश्वर में आशा रखना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हो सकता है फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, हो सकता है बड़ी आशीष आप लेना चाहते हो सकता है आपके पास कोई भी बच्चे की आशीष नहीं है। जिसके पास बच्चा नहीं है उसको कितना दुख होता है, सब उसे कितना गलत वर्ड बोलते, कितना कुछ कहते हैं, अरे इसके पास खुद का बच्चा नहीं है,
अरे इसके में क्या कमी, इसके में ये चीजें वो चीजें हैं। कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए उनका खुद के पास बच्चे की आशीष नहीं होती। लेकिन यदि आप परमेश्वर में बने रहते हो, विश्वास में रहते हो, लगातार आशा रखते हो परमेश्वर में, तो मेरा तो यह विश्वास है कि परमेश्वर आपकी आशा को जल्द पूरा करने जा रहा है। बोलो आमीन। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर पिता मुझे बेबी बॉय चाहिए, मुझे बेबी गर्ल चाहिए, जो लोग मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो मेरा विश्वास है आप आशा में स्थिर रहो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो, और परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में काम करेगा। और जो पैदा नहीं वो परमेश्वर से पैदा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। हो आप क्या पैदा करवाना चाहते हो अपने लाइफ में? ब्लेसिंग चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, चंगाई चाहते हो, वॉट एवर, हालेलुया, जो आप चाहते हो प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है। बट शर्त ये है कि आप आशा में आनंदित हैं, क्लेश में स्थिर है, आपके मन मजबूत है यीशु मसीह में दृढ़ है। आपको लोग आकर बोलेंगे, ताना मारेंगे, बहुत गलत वर्ड बोलेंगे, अरे अरे तेरे पास कुछ नहीं है, अरे क्या फायदा तेरा चर्च जाने का, अरे तेरे पास अभी तक आशीष नहीं, ये सारे वर्ड आपको बोला जाएगा। लेकिन आपको हियाव बांधना है, उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोलो परमेश्वर के वचनों पर। आमीन। कई वचन ये भी कहता है, नीति वचन 13 के 12 में, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। आमीन। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, थोड़ा सा हम डामाडोल हो सकते हैं, या ऐसी मोमेंट्स आ जाती है, लेकिन आपको उसी समय खड़े होना, अरे नो 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 नो, मैं डामाडोल नहीं हो सकता, नो 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 नो, मैं नेगेटिव वर्ड्स नहीं हो सकता, नो 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 नो, मैं गलत वर्ड मैं अंगीकार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं गलत वर्ड, नेगेटिव वर्ड को मैं बोल नहीं सकता, मैं अंगीकार नहीं कर सकता। हालेलुया। जब आप गलत वर्ड बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, तो किसके लिए बोलते हो? फिर आप अपने लिए बोलते हो, अपने परिवार के लिए बोलते हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे भजन संहिता में पढ़ते हैं और दाऊद कहता है कि मैं तेरे सत्य पर चला। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है और मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहा। बोलो आमीन। मेरा विश्वास है प्रभु आपको आज मजबूत कर रहा है। मैं जितना भी वर्ड बोल रही हूँ आपको, ये सारे वचन से मैं आपसे बात कर रही हूँ, और शैतान लज्जित हो रहा है, शैतान रो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आपकी आशा मजबूत होनी चाहिए। बोलो मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा, बोलो मैं जोता रहूंगा, और मेरी आशा प्रभु यीशु मसीह के वचन पर है। बोलो परमेश्वर मुझे निराश नहीं होने देगा। आमीन। और आपकी आशा पूरी होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा आज का वचन? बोलो मैं आशा में आनंदित रहूंगा। प्रभु यीशु की तारीफ से वचन कहते हैं, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। आज आप ये वर्ड बोलो, मेरी आशा कभी ना टूटेगी। बोलो क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है। आप देखो जो हन्ना थी, वो पनिन्ना उसको कितना सताती थी, तेरा बेटा नहीं, तेरा नहीं, जबकि पनिन्ना के बच्चे थे लेकिन हन्ना की नहीं थी। जबकि हन्ना परमेश्वर पर विश्वास करती थी, मानती थी, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता था। आमीन। परमेश्वर चाहता था कि ये वाचा बांध कर प्रार्थना करे मुझसे, तो मैं उसे अभी के अभी क्या करूंगा? ब्लेस कर दूंगा। तो यही हुआ। सताने वाली सता रही थी, और उसके बाद उसकी आशा नहीं टूटी। वो परमेश्वर के भवन में गई, बाट जो ही उसने क्या की? आशा रखी, प्रार्थना की, वाचा बांधा, जबरदस्त वाचा बांधा, और कहा जो बेटा मेरा होगा प्रभु मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है जिसके पास कोई बेटा नहीं, कोई बच्चा नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपना बच्चा किसी को दे दे? कोई कर ही नहीं सकता। और जिसके पास बेटा नहीं है, वंश चलाने वाला नहीं, क्या वो अपना बेटा दे सकता है? नेवर। पर उस हन्ना ने क्या निश्चय किया? नहीं, मैं दूंगी, मैं प्रभु के घर के लिए दूंगी, ताकि वो हमेशा प्रभु का काम करेगा। मसीह में भाइयों बहनों, जो बहनों के पास, जो कपल्स के पास बच्चे की आशीष नहीं है, आप ये प्रार्थना कर सकते हो। आप वाचा अलग अलग तरह की वाचा बांध सकते हो कि परमेश्वर हम चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, हम सुसमाचार देना नहीं, हम गवाही देना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। परमेश्वर हम पिता हम एक ही रास्ते में चलेंगे और वो तेरा रास्ता होगा। परमेश्वर हम बीज बोना नहीं छोड़ेंगे, हम फाइनेंशियल सपोर्टर बने। आप कुछ भी परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने के लिए, फलवंत होने के लिए आप वाचा बांध सकते हो, और देखो प्रभु आपके लिए कार्य करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में बैठोगे तो प्रभु आप ही, आपके अंदर परमेश्वर वो पैदा करेगा। जब मुझे दुष्टात्मा काम करता था तो मैं प्रार्थना करने के बाद मैं ठीक भी हो जाती थी, लेकिन कई बार वो दुष्टात्मा जाता नहीं था, तो प्रभु ने मेरे मन में डाला सेवा कर। प्रभु ने मेरे मन में डाला प्रभु का काम कर। मैंने बोल दिया प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी। मुझे पता नहीं था सेवा क्या है और कैसे करना, लेकिन मैंने बोल दिया। हालेलुया। और जैसे मैंने ये वर्ड बोला, दुष्टात्मा तुरंत गई। हालेलुया। कितनी सारी वाचा बांधी मैंने दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए। यदि आज आपको आपके लाइफ में दुष्टात्मा अटैक कर रहा है, वाचा बांधो, प्रभु के साथ चलने की, प्रार्थना करने की,
इसलिए वचन कहता है कि आशा में आनंदित रहो। इसी मसीह में प्रिय भाई बहन, जो दुखी हैं, जिनको अटैक हो रहे हैं, जो कर्जाई हैं, जो प्रॉब्लम है, जिनके काम नहीं बन पा रहे, जो बहुत ज्यादा परेशान है, हाले मत डरे, मत घबराए, आशा में आनंदित हो जाइए, क्लेश में स्थिर है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है, उपाय करने जा रहा है। आपके काम पर 100% सक्सेस होंगे। परमेश्वर आपके लाइफ पर बड़े काम करेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपकी जिंदगी सेम न रहेगी, आपका परिवार सेम न रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक मन हो जाए, विश्वास करें। आइए मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर हियाव दे, हियाव का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने का आत्मा दे। परमेश्वर पिता, हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो विश्वास में स्थिर नहीं हो पा रहे, जो आशा में टूटते जा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे, शैतान दूर हो जाए, है दुष्ट आत्मा दूर हो। जिनका विश्वास टूट रहा है परमेश्वर से, यीशु के नाम में आज से फिर से विश्वास में मजबूत हो जाए। जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे, शैतान आपके मन में अलग अलग बातों को ला रहा है, दो बातों को ला रहा है, चार बातों को ला रहा है, और किसी के थ्रू ला रहा है, किसी पड़ोसी के थ्रू ला रहा है, किसी रिश्तेदार के थ्रू ला रहा है, किसी रिश्तेदार के थ्रू ला रहा है, किसी पड़ोसी के थ्रू ला रहा है, और किसी स्टूडेंट के थ्रू, आपके दोस्त के थ्रू लेकर आ रहा है। आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे मुंह में कांगार जाए, यीशु के नाम में जाए 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 जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह के रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाए। हालेलुया, जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, जो बार बार घबराहट डाल रहा है, बार बार हालेलुया रबा कंदा नमस्यंति रेडे खिंती रेडे के तिरो लबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु, और ब्लेस कर यीशु के नाम। टच होले स्पिरिट, टच होले। जो प्रार्थना नहीं कर पाता यीशु के नाम में प्रार्थना करने लगे, जो वचन नहीं पढ़ पाता यीशु के नाम में वचन पढ़ने लगे। हालेलुया रबा खत्ता नमस्यन। जो प्रार्थना नहीं कर पाता यीशु के नाम प्रार्थना करने लगे, वचन नहीं पढ़ पाता वचन पढ़ने लगे। जो शैतान इनके माइंड को इधर उधर फैला घुमा रहा है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में जाए जाए जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, हर तरह के निराशा के स्पिरिट से आजाद हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा को टच करे, मजबूत हो जाए, ना डरे, ना घबराए। कंफ्यूजन की आत्मा छोड़कर जाए, घबराहट की आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना कर निराशा देने वाली दुष्ट आत्मा, चिंता देने वाली दुष्ट आत्मा, चिंताएं देने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो माइंड में जो आपको अटैक करे, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। हालेलुया। जो बीमार हो चुके हैं और जिनको ऐसा लग रहा है क्या मैं कभी चंगा होऊंगा, क्या प्रभु में मुझे फिर से उठाकर खड़ा करेगी। यस, प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रार्थना में बलवंत हो जाए, वचन में बलवंत हो जाए, विश्वास से बलवंत हो जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो खाना नहीं खा पा रहे ऐसे खाना खाने लगे, जो सिकनेस और वीकनेस है, कमजोरी दूर हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ। बी फ्री यीशु के नाम में, बी फ्री यीशु के नाम में। परमेश्वर दया कर, जो परमेश्वर तेरी हजूरी में सबको लेकर आती हूँ, आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए। हर कोर्ट केस जिनका चल रहा, जमीन का केस, झूठा केस, वॉट एवर केस आपके लाइफ में चल रहा है, डाइवोर्स का केस, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए और आजाद हो जाए। वाचा बंद के प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दे, इसी वक्त छुटकारा दे दे। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तेरे लखों में जीवन इंतजाम करने वाला प्रभु, प्रबंध करने वाला प्रभु, आज इनके लिए मैं प्रबंध कर, इंतजाम कर, निराश ना हो। कई लोगों के परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है लगातार, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कई लोग कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, चिंताएं में आ गए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर की शांति को आपके लाइफ में घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शु और बदल दे, पवित्र आत्मा शु और बदल दे, पवित्र आत्मा शु और बदल दे। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। पिता पुत्र पिता आत्मा की तारीफ करते, गवाही के लिए खड़ा कर दिया, तैयार कर दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, मैं आपके हाथों को टच करती हूँ आत्मा में। शूले 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 यीशु के नाम में सभी जन अपने हाथों को ऊंचा करो। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। इनके हाथों की कमाई को सोर्स हिस्से को टच करते हैं और ये परमेश्वर पिता फ्रूटफुल यीशु के नाम है। प्रभु इनके हाथों को शूले ब्लेस कर दे, इनके सर को शूले ब्लेस कर, कंफ्यूजन दूर हो जाए, प्रॉब्लम जाए। जो लोग हाथों को उठाएं स्वर्ग की और यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शोर टच होले इस पर और पवित्र आत्मा शोर आजाद करे, गवाही के लिए तैयार करे, खड़ा करे। यीशु के नाम में निराश ना हो, आशा रखें। आपकी गवाही बन रही है, परमेश्वर काम कर रहे हैं। विश्वास करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, यीशु मसीह में बने रहे, सुबह शाम की प्रार्थना सुनना ना छोड़े। परमेश्वर आपको और भी ज्यादा मजबूत करेगा और
आप आजाद होंगे, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी, जिंदगी सेम ना रहेगी और परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करेगा। मेरा विश्वास है कि प्रभु शूर आपको हर एक बच्चे चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल बेड में होली को फाट चंगे और आजाद हो जाए, जो बॉर्डर एरिया में जो आर्मी सेना जो काम करती है, यीशु के नाम में सुरक्षा की घोषणा करते हो, के परिवार में सुरक्षा की घोषणा करते हो। आप जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते, बड़ी गवाही की घोषणा करते। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु यीशु अप्पा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करे एक लोगों की लाइफ में और इनकी लाइफ सेम न रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर अपने आनंद से भर दे। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर हर एक बच्चों के स्टडी में साथ रहना, यूथ लोगों के साथ रहना, जो बच्चे अंधकार में है, जो यूथ अंधकार में, जो नशे करते हैं, जो व्यभिचार में, जो गलत में है, यीशु के नाम में जादू जो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि वो बात नहीं मानते, गलत काम करते, स्टडी में ध्यान नहीं रखते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, अपने माँ बाप से छिपाते हैं, यीशु के नाम अंधकार की शक्ति छोड़ के जा। हर एक लोगों को उद्धार की घोषणा करती प्रभु, छुटकारा दे गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर पिता, कई माँ बाप अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री भेज चुके हैं, लेकिन आज वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते और वहाँ पर ऐश कर रहे हैं और जिस काम के लिए भेजा था उस काम को नहीं कर रहे हैं। यीशु के नाम में आजाद हो जा और इसी वक्त आजाद कर, छुटकारा दे यीशु के नाम। हर एक पासपोर्ट को, डॉक्यूमेंट को मैं ब्लेस करती, बंधन टूटे, आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम। हाँ, जो घर नहीं ले पा रही, यीशु के नाम में घर की घोषणा करती हूँ। जो चीज़ लेना चाहते हो ले नहीं पा रही, इसी वक्त पवित्र आत्मा शिव और प्रबंध करें, इंतजाम करें, रास्ते खोले यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोने जा रहे हैं, चढ़ भवन की जमीन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए जो बोझों को उठाने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके सहायता करने, फाइनेंशियल सपोर्टर को खड़ा कर, उनको उनके इनकम सोर्स को अनलिमिटेड कर। परमेश्वर दया कर, रास्ते को खोल दे, जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो अपना बेस्ट हिस्सा देने जा रहे हैं, यीशु मसीह के समर्थ के हाथों की कमाई को ब्लेस कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, और रास्ते खोल दे, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, तेरी मर्जी पूरी तेरी इच्छा के अनुसार चला, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही देना ना भूले, अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु आपको ऊंचा कर ब्लेस करें। और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, इसी रोज सुने, अटेंड करें, आपको लाइफ से में रहेगी। प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करें। आज सभी लोगों को जय मसीह की।